हेलो एवरीवन। तो आज है हमारे सिलाई कोर्स का डे 5। आज मैं आपको बताऊंगी कुर्ती की कटिंग। पिछली वाली फोर्थ वाली क्लास में सबने मुझे यही कमेंट किया था कि कुर्ती की कटिंग सिखा दो, कटिंग सिखा दो। तो फाइनली मैं आज आपको कुर्ती की कटिंग सिखाऊंगी। उसमें मैं आपको ड्राफ्टिंग भी सिखाऊंगी कि ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, कैसे कैसे मेजरमेंट लेना है। और नेक्स्ट वाले पार्ट में, नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो आपको कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो आप कुर्ती अच्छे से नहीं बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुर्ती की कटिंग। तो ये है हमारी ड्राफ्टिंग। इस हिसाब से हम कपड़ा बिछाएंगे। मैं आपको ड्राफ्टिंग समझा देती हूँ। ज़्यादा आपको ध्यान देना है कटिंग पे, प्रैक्टिकली ज़्यादा ध्यान देना है। ये ड्राफ्ट केवल इसलिए होता है कि आप एक बार नोट कर लें तो आपको थोड़ा सा याद आ जाए देख करके। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पूरा कपड़ा है, हम इसको डबल फोल्ड में बिछाएंगे। प्रैक्टिकली मैं आपको अभी समझा दूंगी। डबल फोल्ड में इसको बिछाएंगे। यहाँ मैं लिख देती हूँ डबल फोल्ड। ठीक है। यहाँ पे ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी और ये हमारी ओपन साइड रहेगी। ठीक है। अब कपड़ा किस हिसाब से बिछाना है, ये जो हमारा साइज होगा इस कुर्ते का, ये होगा 38, 34, 38। 38 हमारी चेस्ट रहेगी, 34 हिप रहेगी, सॉरी 34 वेस्ट रहेगी और 38 हिप रहेगी। इसका हमें फोर्थ पार्ट निकाल लेना है 38 का। अब 38 का हाफ कितना होता है 19, और 19 का हाफ कितना होता है 9.5। ठीक है। सेम ऐसे ही 34 का हाफ होता है 17 और 17 का हाफ होता है 8.5। सेम 38 का। तो ये साइज है हमारे पास। फोर्थ हमें सबका निकालना है। फोर्थ निकालने का एक और मैं आपको तरीका दिखा देती हूँ इंच टेप से। देखो ये हमारा इंच टेप है। अब मैंने क्या आपको बोला है 38 हमारी चेस्ट है। ठीक है। ये है 38। 38 के पास हम ऐसे करके इंच टेप इसको डबल करेंगे। 1 वाली साइड से यहाँ पे हमने लगाया। देखो 38 पे हमने लगाया यहाँ पे, और ये हम इसको हाफ कर रहे हैं। यानी कि 38 का हाफ हो जाएगा हमारा 19। 19 का भी हाफ करेंगे, फोर्थ करना है ना क्योंकि हमको 19 का भी हाफ करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9.5, 9.5 इंच। ये देखो ये 9.5 इंच है। ठीक है। और अगर इसकी भी देखो, ये जो पूरा 1 इंच है ना हमारा, इसमें भी 4 पार्ट में डिवाइड है। ये हमारा 9.5 है, ये हमारा 9.25 है, ये हमारा 9.75 है। ठीक है। इसमें भी 4 पार्ट है। हमें ये भी काम आएंगे हमारे आगे आगे, जैसे जैसे हमारे नाप चेंजेस होंगे वैसे ही। तो फिलहाल हमारा कितना आया है 9.5। तो इस हिसाब से हमें रखना है 9.5, 8.5 और 9.5। रखना कैसे है ये देखो, ये मैंने बताया आपको, ये फोल्ड साइड है और ये ओपन साइड है। कपड़ा हमने ऐसे में बिछा दिया है। कपड़ा किस हिसाब से लेना है, ये जो 9.5 है मोस्टली हिप के हिसाब से लेते हैं क्योंकि हिप चेस्ट से ज़्यादा होती है। फिर भी आप इस हिसाब से लेना कि तीनों में से जो चीज़ आपकी ज़्यादा होगी। माना कि ये ज़्यादा है, ये तो खैर हमारा बराबर है, चलो माना कि ये ज़्यादा है, इस हिसाब से हम कपड़ा लेंगे। ये 9.5 प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए। ठीक है। मार्जिन यानी कि कितना हो जाएगा 11.5। तो ये जो हम कपड़ा लेंगे ये हम लेंगे 11.5। यहाँ से हम नापेंगे तो 11.5 आना चाहिए। ऐसे में नापेंगे, ये इतना आना चाहिए डबल फोल्ड में। ठीक है। ये तो रफ है, ये यहाँ तक हमारा 11.5 आया है। ये तब लेना है हमें जब हम, जो इसकी चाक होगी, कुर्ते होंगे वो स्ट्रेट पल्ले होंगे जिसके। और अगर हमें चौड़े पल्ले चाहिए यहाँ से तो हमें ये उस हिसाब से ज़्यादा लेना है। जैसे कि हमने 11.5 लिया तो हम लेंगे 12.5 या 13, 1-1.5 इंच इसको ज़्यादा लेंगे पल्लों के लिए। अब सीख लेते हैं बेसिक चीज़ें। डबल फोल्ड में हमने कपड़ा बिछा दिया है। आपने मेरी मेजरमेंट वाली वीडियो देखी है, और अगर नहीं देखी है तो अच्छे से उसमें देख लेना। मैंने आपको ये सारे निशान भी, फिटिंग के अलावा ये सारे निशान भी आपको बताए हैं कि हमारा जो अपर चेस्ट है, वो सॉरी चेस्ट है, वो हमारी कितने पे आ रही है। जो मेरे वाले नाप में ये आ रही है 10.5 पे चेस्ट आ रही है, और 15 पे हमारी वेस्ट आ रही है, और जो हमारी हिप आ रही है वो आ रही है 21 पे। लेंथ में देखना कि कैसे में आ रही है। ऐसे करके मैंने आपको नाप के दिखाया था उसमें। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको सारी वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है।
यहाँ से मैंने लेंथ में नापा था तो हमारा जो जिसका मेजरमेंट मैंने उस टाइम पे लिया था तो उसका 9.5 आ रहा था, लेकिन अब ये मैं जिसका बना रही हूँ उसकी जो चेस्ट आ रही है वो आ रही है 10.5 पे। ये जो हमारी चेस्ट है वो 10.5 पे आ रही है, और जो कमर आ रही है वो हमारी 15 पे आ रही है, और जो हमारी हिप आ रही है वो आ रही है 21 पे। तो इसके निशान हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लगाने हैं। जैसे ये 10.5 पे आ रही है हमारी चेस्ट, तो हम हाफ इंच एक्स्ट्रा कर देंगे, क्योंकि हमारा हाफ इंच शोल्डर में भी दबेगा, तो ये ऊपर हो जाएगा। प्लस हाफ इंच इसमें भी कर देंगे, प्लस हाफ इंच इसमें भी कर देंगे। ठीक है, ये लेंथ में क्लियर हो गया। अब हम लगाएंगे ये वाले निशान, फिटिंग के निशान। ये हमारे लेंथ में थे निशान और ये हमारे फिटिंग वाले निशान है। इसके लिए सबसे पहले आप लगाएंगे शोल्डर वाला निशान। शोल्डर जितने भी हमारे शोल्डर है 14, 15, 16 जितने भी शोल्डर है उसका हाफ लगाएंगे। मेरे इसमें शोल्डर है 14, तो मैंने इसमें लगाया 7 इंच का निशान। यहाँ से यहाँ तक 7 इंच हाफ है, शोल्डर का हाफ। अब नीचे आएंगे, देखो अगर ये 7 इंच है तो हमने ये जो 2 लाइनें मैंने बनाई है, ठीक है, ये बाहर वाला आर्म होल है जो बैक वाला, और ये फ्रंट वाला आर्म होल है। ठीक है, इसका जो बैक का गला है वो 0 है, मतलब 3 इंच का है जो रेडीमेड में आता है। तो उसके लिए हम शोल्डर पूरे रखेंगे। अगर कॉलर वाला बना रहे हैं या बंद गला बना रहे हैं तो उसके लिए शोल्डर पूरे रखेंगे। अगर हम डीप नेक बना रहे हैं तो उसके लिए शोल्डर हम कम करते रहेंगे। जैसे ही गला डीप होगा शोल्डर कम होते रहेंगे, वो भी मैं आगे वाली वीडियोस में आपको बताती रहूंगी। ये हमने 7 रखा है हमारे शोल्डर जो है। जब ये हम 7 रखेंगे तो ये वाला जो बैक वाला हमारा आर्म होल जाएगा वो 7.5 पे जाएगा, हाफ इंच इससे एक्स्ट्रा। और जो फ्रंट वाला होगा वो हाफ इंच इससे कम, यानी कि 6.5। ये 7.5, ये 6.5। 7.5 कैसे है, यहाँ से रखेंगे इसको ऐसे में, 7.5 ऐसे में रखेंगे, और फ्रंट वाला 6.5 ऐसे में रखेंगे। ये 2 आर्म होल है हमारे, तो ये हमारा बैक का आर्म होल, ये हमारा फ्रंट का आर्म होल, इसकी शेप दे देंगे। फिर है हमारी चेस्ट का निशान। ये हमारा आर्म होल वाला निशान रहेगा, अपर चेस्ट वाला। अपर चेस्ट में भी हम चेस्ट का ही निशान लगाएंगे। जितनी भी हमारी चेस्ट है, हमारी चेस्ट है 38, तो उसका 1/4 आ रहा है 9.5। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक 9.5 लिया है। चेस्ट में भी मैंने 9.5 लिया है, और वेस्ट में मैंने 8.5 लिया है, और हिप में मैंने 9.5 लिया है। ठीक है, इसमें हम शेप दे देंगे अब यहाँ से ऐसे, और यह हो गया हमारा 2 इंच का मार्जिन। पल्ले हमें जिस हिसाब से आपको रखने हैं उस हिसाब से हम रख सकते हैं। ठीक है, लेंथ लेंगे हम फुल लेंथ प्लस 3 इंच। 2.5 हमारा तुरपाई का फोल्ड होगा, और हाफ इंच हमारा शोल्डर में जाएगा मार्जिन। तो हम टोटल लेंगे फुल लेंथ प्लस 3 इंच। ये हमारी लेंथ हो गई। स्लीव्स भी मैं आपको बताऊंगी इसमें। स्लीव्स के लिए ये मैं स्लीव्स के निशान लगा देती हूँ यहाँ से यहाँ तक। स्लीव्स का कपड़ा जो बिछेगा वो 4 फोल्ड में बिछेगा। ये रहा, ये 4 फोल्ड में बिछेगा। ये हमारी फोल्ड साइड है, 4 फोल्ड, हाँ फोल्ड साइड है, और ये हमारी ओपन साइड है। फोल्ड साइड से जितनी भी हमारी लेंथ होगी, देखो जितनी भी लेंथ है उसमें हम प्लस 2 इंच, यानी कि फुल लेंथ प्लस 2 इंच करेंगे। और यहाँ से, ये फोल्ड वाली साइड है, यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे 4 इंच, जो मैंने नाप में आपको बाइसेप्स वाला निशान बताया था। ठीक है, बाइसेप वाला निशान मैंने 4 इंच पे बताया था। और वहाँ से हमने जो गोलाई ली है, मेरी जो गोलाई है वो 13 है, इस वाले नाप की 13 इंच की गोलाई है। मैं इसमें +2 करूँगी, हो जाएगा हमारा 15, और 15 का हाफ। ये हमारा फॉर्मूला है बाइसेप्स का। अक्सर सबको आर्म होल में प्रॉब्लम होती है। अगर आप ये इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे तो आपको आर्म होल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। तो हमारा जो बाइसेप्स है वो 13 है, +2 इसमें ऐड करना है, और फिर आ जाएगा 15, और 15 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो आ जाएगा हमारा 7.5। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमें 7.5 पे निशान लगाना है, +2 इंच मार्जिन रखना है। ठीक है, यहाँ से ये जो है हमारी फिटिंग का निशान है, ये हमारा मार्जिन है। यहाँ से हम इसमें शेप देंगे। शेप देना भी मैं आपको बताऊंगी, शेप देनी कैसे, ऐसे करके हम इसमें शेप दे देंगे।
अब आएंगे हम मोरी पे। जितनी भी हमारी मोरी होगी 10 12 कितनी भी हो सकती है, उसका हम मोरी का हाफ लेंगे। ठीक है, हमारी मोरी है 10, तो हम यहाँ से ले लेंगे 5। इस वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से मिलाएंगे, मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान से मिलाएंगे। ठीक है, ये हमारे स्लीव्स के निशान लग गए हैं। इसमें हमें फ्रंट भी छांटना होता है। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल निशान है। फ्रंट जो हम छाटेंगे वो मैं आपको कपड़े में ही बताऊंगी डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ से इसके फ्रंट छटते हैं ऐसे। बाकी मेन चीज हम अब कपड़े में सीखेंगे। ये है हमारा कपड़ा, इसकी हमें करनी है कटिंग। तो कपड़ा किस हिसाब से हम काटते हैं, ये देखो, ये कपड़ा है, इसमें यहाँ पे कन्नी है इसकी, ये जो साइड साइड में होती है इसको कन्नी कहते हैं। ये पूरा कपड़ा है ना ऐसे अर्ज में है, ये अर्ज होता है कपड़े का ऐसे, ये पूरा का पूरा अर्ज है। हम कपड़ा ऐसे काटते हैं कन्नी के हिसाब से, ऐसे करके हम इसको रखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें डबल फोल्ड में कपड़ा रखना है, तो हम इस तरीके से रखेंगे। नॉर्मली कपड़ा ऐसे ही कटता है, लेकिन कई बार जो इसके प्रिंट होते हैं इसमें तो चलो नॉर्मली ये लाइंस हैं ऐसे चल जाएगा। अगर ये लाइंस ऐसे में होती तो हमें कपड़ा ऐसे में आड़ा रखना पड़ता, यानी कि ये गलत तरीका होता। लेकिन जब प्रिंट ही ऐसी दिया है तो हमें रखना भी पड़ता है। कई बार इसमें फ्लावर प्रिंट बना हुआ दे देते हैं तो हमें उसी हिसाब से रखना पड़ता है। पर नॉर्मली जब आप प्लेन कपड़ा कोई काटोगे तो आप ऐसे अर्ज के हिसाब से काटोगे। तो मैंने क्या आपको बताया था, इसका नाप 38 मैंने बताया था। इसका फोर्थ हम लेंगे, 38 का फोर्थ हुआ था 9.5, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। यहाँ से 9.5 और हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 11.5। यहाँ तक लिया हमने 11.5 पे हम निशान लगा देंगे ताकि हमें बिछाने में आसानी हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जब भी आप कटिंग कर रहे हैं तो आपको प्रेस करने की जरूरत है कपड़े में। आप जब तक प्रेस नहीं करोगे फिनिशिंग ही नहीं आएगी, कटिंग अच्छे से नहीं होगी, फिटिंग अच्छे से नहीं आएगी। इसलिए प्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 11.5 पे मैंने ये निशान लगा, जहाँ जहाँ पे मैंने निशान लगाए हैं वहीं वहीं से मैं इसको ऐसे पकड़ के बिछाऊंगी अच्छे से। जितनी फिनिशिंग से आप कटिंग करेंगे उतनी ही ज्यादा फिनिशिंग आपके सिलाई करते हुए जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कटिंग बहुत फिनिशिंग से होगी तो सिलाई भी अच्छी होगी। अब देखो 11.5 से मैंने ऐसे करके बिछा दिया है कपड़ा, और मैं इसमें अच्छे से प्रेस करूंगी। क्योंकि मुझे इसके पल्ले स्ट्रेट ही चाहिए। अगर मुझे इसके पल्ले चौड़े चाहिए होते तो मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ले लेती, लेकिन मुझे स्ट्रेट चाहिए तो मैं इतने ही रखूंगी। सबकी चॉइसेस अलग अलग होती है, तो मैं नॉर्मली बता रही हूँ कि किस चीज में क्या करना है। ये मैंने बिछा दिया है। अब मुझे लेना है इसमें टोटल लेंथ प्लस 3 इंच। मैंने आपको दिखाया था क्या करना है उसमें। 3 इंच हम क्यों ले रहे हैं, 2.5 हमारा तुरपाई के लिए फोल्ड जाएगा नीचे से, और ½ इंच हमारा शोल्डर में दबेगा। पहले मैं ये स्ट्रेट वाली लाइन लगा लेती हूँ। ये कपड़ा थोड़ा सा ऐसे अजीब सा है यहाँ से, तो ये मैं सीधा कर रही हूँ, इसको कपड़े को काट के हटा दूंगी। फिर मैं यहाँ से लगाऊंगी 2.5। ये देखो अच्छे से आप समझना, ये हमारी है नीचे वाली साइड जहाँ पे हम पल्ले रखेंगे। तो पहले मैंने ये निशान लगाया है, यहाँ पे डार्क कर देती हूँ मैं उसको ताकि आपको प्रॉपरली दिखाई दे। ये हम वेस्ट कपड़ा हटा देंगे यहाँ से। यहाँ पे हम निशान लगाएंगे पल्ले वाला, वो लगाएंगे हम 2.5 इंच का। आपको 2.5 इंच हमें मोड़ना है, 2.5 इंच। फिर हम लगाएंगे इसी निशान से, इस निशान को मैं सीधा कर देती हूँ। अब हम लेंगे यहीं से लेंथ, ये जो हमने 2.5 वाला निशान लगाया यहीं से हम टोटल लेंथ लेंगे। टोटल लेंथ है हमारी 34, और ½ इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा यहाँ से, 34.5, क्योंकि शोल्डर में भी हमारा दबेगा ½ इंच। इस निशान को सीधा करेंगे। अब देखो पहला निशान हम लगाएंगे 7 इंच पे, दूसरा हम लगाएंगे, हमारा जो चेस्ट वाला पॉइंट था वो कितने पे था, 10.5 पे, हम लगाएंगे ½ इंच एक्स्ट्रा 11 पे। हमारा जो वेस्ट वाला निशान था वो कितने पे था,
15 इंच पे हम लगाएंगे हाफ इंच एक्स्ट्रा 15.5 इंच पे। जो हिप वाला निशान था चाक वाला वो था हमारा 21 पे नाप में, और हम लगाएंगे हाफ इंच एक्स्ट्रा 21.5 पे। ये सारे निशान आपको बहुत ध्यान से लगाने हैं। और कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी एक एक चीज। और सारी वीडियोस आप अच्छे से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। पहले हम लगाएंगे शोल्डर का। तो मेरे जो शोल्डर है वो है 14, इस नाप में 14 मैंने लगाए हैं, उसके हाफ 7 इंच। ठीक है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। इसमें मैं डार्क चौक लगा रही हूँ, आपको ऐसे व्हाइट कपड़े में लाइट ही चौक लगानी है, आपको दिखाने के लिए मैं डार्क यूज कर रही हूँ। ये 7 है तो हम एक लगाएंगे 7.5 आधा इंच एक्स्ट्रा, और एक लगाएंगे 6.5 आधा इंच कम। 7 यहाँ पे है तो 7.5, 7 यहाँ पे है तो 6.5, ये इससे हाफ इंच कम है, ये इससे हाफ इंच ज्यादा है। दोनों के निशान मैं ऐसे करके मिलाऊंगी, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब जो हमारी चेस्ट है वो कितनी है 9.5, पहला निशान 9.5, दूसरा भी 9.5। अब वेस्ट है हमारी 8.5 और हिप भी है हमारी 9.5। इसको देखो हल्की सी शेप देते हुए, यहाँ से पहले इसको शेप देनी है, फिर इसको शेप देनी है, और फिर इसको शेप देनी है। यहाँ पे फिटिंग वाली है, सिलाई लगेगी हमारी यहाँ पे। अब हम लगाएंगे मार्जिन, जितना भी हमें रखना है। नॉर्मली 2 इंच का मार्जिन रखती हूँ मैं, तो 2 इंच के मार्जिन पे और यहाँ से स्ट्रेट। देखो मेन है ये चीज, सबको इसमें कंफ्यूजन होता है आर्म होल में, शोल्डर में। हम यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे 0.75, पौने 1 इंच, 1 इंच से थोड़ा सा कम, ये वाला पॉइंट इसको कहेंगे 0.75, इतना कम करेंगे। और यहाँ से हम लेंगे 3 इंच और यहाँ से मिला देंगे इसको ऐसे तिरछा, क्योंकि हमारे शोल्डर स्ट्रेट तो होते नहीं है तो यहाँ से हमें डाउन करना ही पड़ेगा। फिर हम देंगे आर्म होल वाली शेप। तो मैं तो हाथ से शेप दे देती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको आर्म होल की इस वाले इससे शेप देना सिखाऊंगी। यहाँ से इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ से निशान लगा देंगे ऐसे, फिर अंदर वाले में से रखेंगे और फिर अंदर वाले में से ऐसे करके निशान लगाएंगे। ठीक है, ये ऐसे। अब देखो, जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे आर्मोल सेट ही बैठे। कई बार हमें आर्मोल बढ़ाने भी पड़ सकते हैं और कई बार घटाने भी पड़ सकते हैं। जब हमें आर्मोल बढ़ाने, जो मेरा ये वाला जो नाप है उसमें जो हमारे आर्मोल है वो 18 इंच के हैं। ठीक है, और मैं यहाँ से नापूंगी आर्मोल, तो ये हमें 9 आने चाहिए। अंदर वाले आर्मोल हम नापेंगे तो ये 9 आने चाहिए। अब देखो ये 9 नहीं आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 8.25, यानी कि 8.25 आ रहे हैं, लेकिन कितने आने चाहिए 9 आने चाहिए। तो मैं इसके ये वाले जो आर्म होल है इसके डाउन कर दूंगी और ज़्यादा, यहाँ से ले जाऊंगी और इतने डाउन कर दूंगी हाफ इंच के करीब। ये वाले भी ले जाऊंगी और इतने डाउन कर दूंगी हाफ इंच के करीब। फिर से मैं नापूंगी इसको, हमारे आर्म होल 18 आने चाहिए, यानी कि 18 का हाफ 9। यहाँ से मैं इसको नापती हूँ, तो नापूंगी नापूंगी नापूंगी, अभी ये आ रहे हैं हमारे 8.25, यानी कि 9 में इतना सा कम आ रहा है। तो ये आ गए हैं हमारे 8.25, और बनाते बनाते ये पूरे आ जाएंगे। मैं बताऊंगी कैसे एडजस्ट करना है। अब ये देखो, आपने यहाँ से आर्मोल बढ़ाना तो सीख लिया है, लेकिन आर्मोल कम कैसे करना है ये भी हम सीखेंगे। ये वाली हमारी मेन लाइन है। अगर हमें आर्मोल बढ़ाने हैं तो हम नीचे की तरफ जाएंगे, और अगर कम करने हैं तो हम ऊपर आ जाएंगे, ऊपर की तरफ आर्मोल बनाएंगे। ठीक है, तो हम जब भी कटिंग करेंगे आर्मोल हमेशा नापते रहेंगे ऐसे करके। तो ये हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया। अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ, क्योंकि ये हमने सारे निशान इसमें लगा दिए थे। कटिंग कैसे करनी है, यहाँ से बैक वाले आर्म होल काटेंगे हम। ये देखो मैं नीचे वाले आर्म होल काट रही हूँ जो मैंने बढ़ाए हैं।
और यहाँ पे मैं जितना हमें मोड़ना है यहाँ पे मैं ये कट लगा देती हूँ। यहाँ पे अब हमें बैक वाला पल्ला भी काटना है। बैक वाला कैसे काटेंगे, इसी को उठा के यहाँ से रखेंगे। देखो अगर आपके पास अर्ज ज्यादा है तो वो यहीं से ही निकल जाएगा आपका पल्ला, लेकिन इसमें नॉर्मल अर्ज है। कभी किसी किसी कपड़े में अर्ज बहुत ज्यादा होता है तो हम दोनों पल्ले एक ही अर्ज में से निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें नॉर्मल अर्ज है तो हमें यहीं से लेना पड़ेगा। इसको भी मैं सेम ऐसे ही बिछा दूंगी, 11.5 इंच का, ऐसे में 11.5 इंच का, और प्रेस कर लेती हूँ पहले। तो ये मैंने कपड़ा बिछा दिया जैसे मैंने फ्रंट वाले पल्ले का बिछाया था। अब ये मैं इसके ऊपर बिछा दूंगी, नीचे से बिल्कुल ऐसे मिलाते हुए इसको भी मैं अच्छे से काट देती हूँ स्ट्रेट। अब बैक वाले पल्ले में क्या चेंज करेंगे हम, देखो जैसे हमारा पीछे का गला बंद होता है, 3 इंच का होता है या कॉलर वाला होता है, तो हम क्या करते हैं, शोल्डर उसमें पूरे रखते हैं। जब हम शोल्डर पूरे रखते हैं तो आर्मोल हमारे छोटे होते ही होते हैं। सोचो कि जब हम शोल्डर यहाँ तक रख रहे हैं और यहाँ से आर्मोल बन रहे हैं तो वो छोटे होंगे, लेकिन हम शोल्डर यहाँ से रख रहे हैं और हम यहाँ से आर्मोल बनाएंगे तो अपने आप ही बड़े होंगे, इसीलिए इसके शोल्डर छोटे पड़ रहे हैं। ये जो ये है आर्मोल इसके छोटे पड़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले में 1/2 इंच ऐसे बढ़ाएंगे, यहाँ से 1/2 इंच, 1/2 इंच, 1/2 इंच। इससे हमारे आर्मोल भी बढ़ जाएंगे और बैक के नेक की फिनिशिंग भी अच्छी आएगी, क्योंकि हमारे जो बैक का शोल्डर होता है वो थोड़ा उठा हुआ होता है। यहाँ से इक्वल रखेंगे, यहाँ से 1/2 इंच उठा के यहाँ से इक्वल रखेंगे। अब जो मैंने नापा था, यहाँ से मैंने आपको नाप के दिखाया था ना कि हमारा 8.25 आ रहा है, तो यहाँ से मैंने मार्जिन नहीं लिया था क्योंकि 1/2 इंच हम दबाएंगे भी, तो ये जो होगा ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। उसके बाद तैयार ये 8.25 आ जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आपका गला बंद हो, कॉलर वाला हो, तो 1/2 इंच जरूर उठाएंगे, चाहे कोई भी साइज। इसकी कटिंग कर लेती हूँ। और प्रेस करके आप हमेशा कपड़ा कटिंग करेंगे, अगर प्रेस नहीं करेंगे तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। ये हो गया। अब पीछे वाला तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो फ्रंट वाला है इसके हम आर्मोल, जो हमने आगे वाले आर्मोल के निशान लगाए हैं, उसको हम काट लेंगे। यहाँ से ज्यादा काटने हैं, यहाँ पे आके मिला देना है इस वाली लाइन पे। ये हमारी फिटिंग वाली लाइन। जब मैं आपको स्टिचिंग सिखाऊंगी मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी कि ये दूसरी तरफ निशान कैसे बैठाने हैं, क्योंकि दूसरी साइड भी हमें चाहिए बिल्कुल इक्वल। नेक कैसे बनाना है, सब कुछ मैं आपको स्टिचिंग करते हुए बताऊंगी। अब हम काटते हैं इसकी स्लीव्स। यहाँ से मैं पूरा कपड़ा अलग कर देती हूँ, जितना जितना मैंने काट लिया है कुर्ते का, और साइड वाले कपड़े में से हम बाजू निकालेंगे। इसको ऐसे डबल किया, इसमें प्रेस करेंगे। ये जो प्रेस मेरे पास है ये स्टीम प्रेस है, आप नॉर्मल प्रेस का यूज भी कर सकते हैं। स्टीम प्रेस इसलिए यूज करती हूँ ताकि पानी ना डालना पड़े इसमें, और इसी से स्टीम भी निकलती रहे और अच्छी प्रेस हो जाए। ये पूरा ऐसे बिछाएंगे। कई बार कपड़ा पूरा नहीं होता है, जोड़ लगाने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से ये कपड़ा पूरा नहीं है, यहाँ से इतना है ना, तो हम इसको छाट के पहले अलग ही कर लेते हैं, नहीं तो ये हमें डिस्टर्ब करेगा।
अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, कपड़ा ये कितना चाहिए होगा 4 फोल्ड में, ये देखो डबल फोल्ड है और फिर हम इसको करेंगे 4 फोल्ड। तो 4 फोल्ड में हमें कितना चाहिए, हमारे बाइसेप्स थे 13, 13 में हम 2 ऐड करेंगे, हो जाएंगे 15, और 15 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा, 15 का हाफ आएगा हमारा 7.5, 7.5। यहाँ से ये 7.5 है, बाकी हमारा मार्जिन रहेगा 1.5 या 2 इंच। तो मेरा जो कपड़ा है वो पूरा आ रहा है, ठीक है। अगर आपका पूरा कपड़ा नहीं आता है तो आप क्या करेंगे वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे हमें कितना चाहिए, 7.5, 8.5, 9.5, 2 इंच का मार्जिन, 9.5 चाहिए हमें टोटल। तो यहाँ से हम 9.5 नापेंगे पहले, यहाँ से नाप लेते हैं 9.5। माना कि हमारे पास ये कपड़ा नहीं है, इतना नहीं है, क्योंकि ये तो टोटल हो रहा है तो आपको समझ नहीं आएगा, इतना है हमारे पास, ये नहीं है। फिर हमें चाहिए 9.5, यहाँ से रख लिया हमने 9.5, यहाँ से हम इसको पलटेंगे यहीं से, इतना चाहिए ना हमको, इतना। तो इतना क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है, ये कपड़ा नहीं है हमारे पास, ठीक है। इतना क्या हो रहा है, ये कम पड़ रहा है हमें, तो यहाँ पे हम जोड़ लगाएंगे, इसको हम नापेंगे, इसको हम नापेंगे 7.5, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा, ये हमारा वो होगा मार्जिन होगा। तो इतना हमें जोड़ लगाना पड़ेगा इसमें, जब आपके पास कपड़ा नहीं होगा। लेकिन अभी मेरे पास कपड़ा है तो मैं इसको पूरा रख देती हूँ, ठीक है। जोड़ लगाना भी मैं आपको बताऊंगी कि जोड़ लगाना कैसे है। अब यहाँ से हम लेंगे लेंथ, टोटल लेंथ, ठीक है, जितनी भी हमारी लेंथ है। तो मैं जो इसकी लेंथ रखूंगी वो फुल रखूंगी, मेरी है 23 इंच की लेंथ। और ये जो बाजू में बनाऊंगी वो बनाऊंगी ए लाइन, जो हल्की फ्रिल वाली होती है पाकिस्तानी स्टाइल वाली, वो मैं इसमें बनाऊंगी। और नॉर्मल वाली भी आपको इसमें समझा दूँ। ये 24 है तो हम लेंगे, 23 रेडी है तो हम लेंगे 24.5, ठीक है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें हम तुरपाई का फोल्ड नहीं रखेंगे, नॉर्मल हम सिलाई का फोल्ड लगाएंगे, वो 1 इंच का होगा। और 1/2 इंच हमारा यहाँ मार्जिन में जाएगा ऊपर की तरफ, जब हम ज्वाइंट करेंगे बाजू को कुर्ते से। तो हमें रखना है यहाँ पे 1.5 इंच। जब आप तुरपाई वाली 1.5 इंच एक्स्ट्रा, जब आप तुरपाई वाली बनाएंगे स्लीव तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, ठीक है। ये हो गया ऐसे। अब 4 इंच डाउन यहाँ से करेंगे, बाइसेप्स हैं हमारे 7.5, ये है। और यहाँ से अब आर्म होल की शेप देंगे। शेप कैसे देनी है, यहाँ से थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट करते हुए, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से ऐसे स्ट्रेट करते हुए यहाँ से ऐसे जाएंगे और फिर डाउन आ जाएंगे, ये यहाँ पे ऐसे देनी है हमें इसकी शेप, है। ए लाइन के लिए क्या करेंगे, यहाँ तक हमने लेंथ ले ली है, यहाँ तक हमने लेंथ ले ली है। यहाँ से हल्का सा इधर की तरफ हम शेप देंगे। अगर ये शेप हम नहीं देंगे, हम सीधा काट लेंगे इसको, तो क्या होगा, हमारी एक तरफ से बाजू ऐसे लटकने लग जाएगी, जहाँ से सिलाई लगेगी वहां से लटकने लग जाएगी। तो हम हल्का सा इसमें राउंड देंगे। ये राउंड होगा आपका लगभग 1 इंच का। जैसे ये आपकी यहाँ से ये स्ट्रेट जा रहा है, तो आप क्या करो, यहाँ से 1 इंच ऐसे करके रखो और यहाँ तक गोलाई दे दो, ठीक है। फुल हमें इसकी मोरी रखनी है, यहाँ से हम ऐसे रखेंगे और इससे मिलाएंगे, यहाँ से ऐसे, और यहीं से ऐसे मार्जिन रहेगा ये हमारा। ये तो हुआ हमारी ए लाइन बाजू पाकिस्तानी वाली जो होती है। अब मैं आपको स्ट्रेट वाली बताती हूँ, वो कैसे करेंगे। यहाँ से सब कुछ नॉर्मल होगा जैसा ये है, जितनी भी लेंथ होगी हमारी, माना कि 21 जो भी लेंथ है 20 है, 2 इंच ऐड करेंगे उसमें 22। और जितनी हमारी मोरी नॉर्मली 10 या 11 इंच की मोरी होती है, तो 10 इंच की अगर मोरी है तो हम रखेंगे उसका हाफ 5, 11 इंच की मोरी है तो हम रखेंगे उसका हाफ 5.5, ठीक है। और यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच का, और मार्जिन वाला निशान मार्जिन से जुड़ेगा, और ये मोरी वाला निशान हमारे फिटिंग वाली सिलाई से जुड़ जाएगा स्ट्रेट पे। तो अभी मैं ये वाली लाइन काटूंगी।
देखो, आप देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है सबको फ्रंट छांटने में। तो फ्रंट कैसे छांटेंगे बताती हूँ। देखो यहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी, ये मैंने कट लगा दिए छोटे छोटे। अब मैं क्या करूंगी, इसको रखूंगी 1 इंच पीछे, दोनों कपड़े को उठाऊंगी। तो मैंने इसको रखा है ऐसे 1 इंच पीछे, यहाँ से मैं इसको नाप लूंगी, 1 इंच आ रहा है, ये 1 इंच पीछे रखा है। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर निकल रहा है इसको हमें छांटना है, ये हमारा फ्रंट होगा। ठीक है, फ्रंट छांटने का ये बहुत अच्छा तरीका है, ये हमारा फ्रंट छट जाएगा। यहाँ से मैं इसको पकड़ूंगी और यहाँ से इसको अलग करूंगी, लेकिन इस कट तक बस, ये जो कट हमने लगाए थे फिटिंग वाले यहाँ तक। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ से प्रॉपर्टी हमारा फ्रंट छट चुका है, ये ऐसे करके आएगा बिल्कुल, यहाँ से ये ऐसे करके। ठीक है, तो स्लीव्स भी आपने काटनी सीख ली है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने कुर्ते की कटिंग सीखी है। आपको जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और नेक्स्ट वाले क्लास में हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे, और उसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखेंगे कि नेक हमें कैसे बनाना है, बैक का नेक, फ्रंट का नेक, और एक एक चीजें मैं आपको उसमें बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आपको मेरी कटिंग, मेरा तरीका पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।